हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी बहुत ही चीज़ों के बाद सब सोच रहे थे क्या कहाँ है सपना, कैसी है सपना। तो फाइनली आज सपना का वीडियो आ गया। सपना यानी कि स्नैपी गर्ल का वीडियो आज आ गया। और आज का वीडियो है जो बहुत ही दुखदायक वीडियो है। मैं कहती हूँ कि भगवान ऐसा ससुराल किसी दुश्मन को भी ना दे जैसा कि स्नैपी गर्ल को मिला है। तो यहाँ पे स्नैपी गर्ल में जो दो गर्ल थी वो दोनों हो गई है एक दूसरे से अलग। यानी कि जो साजिशों का दौर, मैंने आज सुबह ही कहा था कि साजिशों का दौर चल रहा है और ये घर के लोग ही हैं जो लगता है कि चुप बैठे हैं, मगर नहीं, साजिशें तैयार हो रही है। वही चीज़ें हुई, दोनों को अलग कर दिया गया। क्योंकि सपना से हमने हर बार सुना था कि इसके लिए इसकी अंशु ही इसकी सपोर्ट है, मजबूत स्तंभ जिसे कहते हैं, उसके लिए अंशु ही सब कुछ थी। अंशु के बलबूते पर वो यहाँ पर रह रही थी। उसने कहा अगर अंशु यहाँ पर नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। तो उसके बलबूते पर वो वहाँ थी, उसकी वजह से वो हंस रही थी, खेल रही थी। यहाँ तक कि सपना की बीमारी में भी अंशु ही साथ रहती थी। कहीं दवा लेने जाना है, कहीं अस्पताल में जाना है, वो सारी चीज़ें ये अंशु के साथ ही करती थी। तो इन लोगों ने, जो जालिम लोग हैं, जो पता नहीं किस चीज़ के पीछे पड़े हैं, उन लोगों ने वहीं पहले किया कि दोनों को तोड़ दिया, यानी दोनों को अलग कर दिया। तो सपना अपने आप टूट जाएगी अगर अंशु को सपना से अलग किया जाए। तो उन्होंने वही चीज़ें की और अंशु चली गई अपने माँ बाप के यहाँ पर। उसके पापा आए थे और आकर उसे लेके गए, जो सपना के लिए बहुत ही पेनफुल चीज़ थी। उसको जब ये खबर मिली तब वो लिटरली, अंशु ने कहा था कि जब ये खबर मिली तब सपना बेहोश हो गई थी और अंशु डर गई थी कि फिर पहले जैसी हालत ना हो जाए, जैसे कि राजवीर जी के टाइम पर जो सदमा लगा होगा, जिस तरह बेहोश हो गई होगी, वही चीज़ें उसे लगा कि शायद ये टाइम पे ना हो जाए। क्योंकि उसे भी पता था कि एक दूसरे के सहारे तो वो इस घर में चल रहे थे, अब ये यहाँ पर नहीं है तो अब क्या। जो लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे समझा था उसे ही उससे अलग कर दिया गया। तो इससे बड़ा झटका उसके लिए क्या था। तो जो कहते थे ना यहाँ पे कि ऐसा वीडियो बनाने का क्या मतलब था, क्यों डाला वो वीडियो इतने सालों के बाद, जब वो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो वीडियो डालने का मतलब क्या था। ऐसा यहाँ पे थे कुछ लोग जो हेट फैलाने के लिए ऐसे कमेंट किए थे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है कि देखो किस लिए किया था ये सब। ये उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था। जब ये सारी चीज़ें आई तो सब छुपा के चल रही थी। अब क्या है, अब जाने से पहले इनकी सारी सच्चाई, क्योंकि अभी तक तो उन्हें अच्छे बताए जा रहे थे, इसने सबको अच्छा बताया हुआ था हैप्पी फैमिली, तो हैप्पी फैमिली का सच बता के जाना ज़रूरी था। इसलिए उसने वो वीडियो पहले डाला क्योंकि वो बहुत दुखी थी। तो उससे वो जो तड़प थी कि इतना सहा इस घर में, एक बेटे की मार सही, दूसरे बेटे से चलो प्यार मिला, उसके जाने के बाद ससुराल वालों का टॉर्चर सहा, और उसके बाद आज ये लोग मुझे घर से निकालने के लिए ऐसे तरीके आजमा रहे हैं। और उस इतना ही काफ़ी नहीं था कि घर से निकलते समय, क्योंकि अंशु चली गई, फिर वहाँ पे रुकना सपना के लिए नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो, हमने देखा है कि वो बीमार रहती थी, इनमें से कोई पूछने तक नहीं आता था उसे। अगर वो ऊपर है और उसे कुछ हो जाएगा तो कोई देखने वाला भी नहीं था। और किस लिए वो वहाँ पे रहे, ऐसे मतलबी लोगों के लिए। तो उसने वो घर छोड़ दिया। उसकी माँ आई थी और वो इतना इमोशनल पल था जब उसकी माँ आई थी और ये सुबह सुबह के उसे गले लगकर जो रो रही थी, बहुत ही पेनफुल था वो टाइम उसके लिए। तो वो टाइम निकालने के बाद वहाँ से उसने वो सारी चीज़ें ली जो उसकी बनी हुई है। मगर यहाँ पे सपना ने एक चीज़ बहुत अच्छी की है और वो चीज़ हर लड़की को अपने लाइफ में करनी चाहिए, सबूत। सबूत हर टाइम रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप चिल्ला चिल्ला के थक जाओगे, कोई आपके सच पर यकीन नहीं करता है। तो यहाँ पे सपना ने वो सच दिखाया। यहाँ पे सपना ने अपनी सास की रिकॉर्डिंग सुनाई, अपने ससुर की रिकॉर्डिंग सुनाई।
तो उसने अच्छा किया था कि ये सारी रिकॉर्डिंग उसने करके रखी थी, क्योंकि जब सच आपके साथ ना हो, आपके पास कोई सबूत ना हो, आज सब सबूत पे ही चल रहा है, अगर सबूत ना हो कोई आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। तो सपना ने ये चीज़ अच्छी की थी, और बाकी लड़कियों को भी यही संदेश दिया गया है कि भाई देखिए, इस चीज़ के लिए अपने पास सबूत इकट्ठा करना रखो, कब कौन कहाँ पे क्या कर दे नहीं पता चलता है। और यहाँ पर सपना ने जब वहाँ से निकलने के टाइम अपने सास से वो चीज़ें जब मांगी कि मुझे मेरी चीज़ें दे दो, तो उसमें से उसे वही चीज़ें दी गई जो उसने अपने पैसों से खरीदी थी, यानी पति की चीज़ों पर उसका कोई हक नहीं था। तो किस हक से वो वहाँ पर रहकर आप लोगों की गुलामी कर रही थी, किस वजह से वो आपकी सेवा कर रही थी? इन्होंने तो उसे बहू भी नहीं समझा, बेटी तो दूर रही, क्योंकि जो पति की प्रॉपर्टी होती है, पति की चीज़ें होती है, उस पे तो सपना और उसकी बेटियों का हक था, मगर नहीं, उसमें से इसे कुछ नहीं दिया गया। और ये जिस वजह से ये चीज़ें कर रहे हैं, एक दिन ये लोग बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि अभी ये किसी की बातों में आकर ये चीज़ें कर रहे हैं, जो आगे चलकर इन्हें दिखाएगा कि देखो, जैसा करते हो वैसा भरोगे सही। उसे कुछ नहीं दिया गया जो उसने खुद ने खरीदा था, कि मुझे ये तो दोगे मेरा, तो कहा ये तेरा है, ले जा। कहा कि जो राजवीर जी ने मुझे खरीद के दिया था, जो गले का नेकलेस और ये चीज़ें खरीद के दी थी, वो नहीं मिलेगी तुझे। यानी आप सोचो, घर में से घर घर आपने रख लिया, और इतना ही नहीं, जो उसके ज़रूरी चीज़ें थी, जो उसके पैसों की ली हुई थी, तो वो चीज़ें भी इसे नहीं दी गई। जैसे कि बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं दी गई, घर में कपड़े हैं, लत्ते हैं, ये चेन तेरी है, ये कड़े तेरे हैं तो ये ले ले, उसके अलावा जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो भी नहीं दी गई। ये तो इसके ससुर के साथ जब इसकी बातें हुई, तो उसमें इसके ससुर भी देखिए किस तरह से बदलते हैं। इसके ससुर की इसने रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें इसने कहा कि पापा जी, मेरा जो कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो स्कूटी मैंने ख़रीदी है, वो ऐसे। तो कहा ठीक है, स्कूटी तेरी है, यहाँ पे एक है बैग भेजता हूँ, तो तू देख ले, उसमें जो तेरा हो वो तू ले ले। तो वहाँ पे वो, हाँ ठीक है बेटा, ये है बेटा। अब बेटा कह रहे हो, मगर मन में जो कालिक लेके बैठे हो उसका क्या? कितने प्यार से वो बात कर रहे थे इसके ससुर जी। हाँ बेटा, जैसे कि उसे कहीं यात्रा पे या कहीं अच्छी जगह पर भेज रहे हो, इस तरह से कि हाँ बेटा लेके जा, हाँ बेटा ये भेज रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो पापा जी, वो जो ज़मीन के पेपर थे वो था, ये था, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे इन्होंने घर लिया था मथुरा में, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए। कोई भी सब कुछ करते हैं ना, कि बेटियों की भविष्य सुरक्षित रहेगा, तो प्रॉपर्टी बनाते हैं, और ये अच्छी बात होती है। तो वो प्रॉपर्टी के लिए जो इसने पैसे डाले थे, तो उसके बारे में कहा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, वो घर है जो मथुरा में लिया था, उसमें सपना ने भी पैसे डाले थे और इनके ससुर जी ने भी पैसे डाले थे। तो कहा ठीक है, वो घर तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, वो जो पैसे होंगे वो मैं आपको दे दूँगी। सडनली कुछ सेकंड के बाद वो कहते हैं, नहीं, वो घर तो मैं रखूँगा। आप सोचो कि ये भी नहीं सोच रहे हैं कि वो दो बेटियों के साथ कहाँ रहेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। किस मेंटालिटी के ये लोग हैं, ये पता नहीं चलता है। कि भाई, आपको बहू का नहीं सोचो, बेटियों के बारे में तो सोचो। वो दो बेटियां हैं, वो आप ही की है ना। कहते हो कि ये हमारे बेटे की चीज़ें हैं, वो हमारे बेटे। जब बेटे ही नहीं रहे तो उन चीज़ों का क्या करोगे? बेटों की सारी चीज़ें रख कर बैठे हो, उसके दागिने जो बेटे ने अपनी बहू को, अपनी वाइफ को करवा के दिए, वो भी रख रहे हो, मगर उन चीज़ों का करोगे क्या? किसे पहनाओगे? और घर की रौनक जा रही है, वो उन्हें नज़र नहीं आ रहा है, पैसे के पीछे पड़े हैं, दागिने के पीछे पड़े। घर की रौनक तुम्हारी बहू। चलो बहू को छोड़ो, बहू को अपना नहीं समझते हो, खुद का खून नहीं लगता है। तो बेटियां तो वही थी ना, तुम्हारे दो बेटों की बेटियां थी, वो भी नहीं चाहिए। वो बेटियां जब घर में खेलती हो, हरा भरा घर लगेगा, वो बेटियां भी चली गई। अब दो बुजुर्ग आदमी उस घर में करोगे क्या? और इतनी सारी प्रॉपर्टी, ये हमारे बच्चों की थी, ये मेरे बच्चों की थी, वो थी, उस सब का क्या करोगे और कैसे रह पाओगे?
जहाँ पे बच्चियों का आवाज़, मस्ती मजाक था, घर में घूमती हुई बहू थी कि मम्मी जी को ये खाना दे दूँ, पापा जी को ये खाना दे दूँ, वो सारी चीज़ें अंशु की, वो जो घूमती हुई अंशु कैमरा लेके, वो सारी चीज़ें कहाँ से लाओगे? पैसों से ये सारी चीज़ें मिलेगी? मुझे ये लगता है किस किस्म के ये आदमी हैं, यही समझ में नहीं आता है। चलिए मेरा अभी मोबाइल बंद हो जाएगा, तो ये वीडियो यहीं तक, जो आगे हैं वो आगे हम बात करेंगे, मगर आप देखना और सपोर्ट करना, क्योंकि अभी इस बार सपना को सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अच्छे अच्छे कमेंट करना ताकि वो मोटिवेट हो सके। जैसे सबसे पहला कमेंट इन्हें किया था लखन जी ने, लखन नीत व्लॉग से इनको कमेंट आया था, उसी तरह जिस तरह से उन्होंने इसका आत्मविश्वास, आत्मबल दिया है, उसी तरह आप सब भी देखना। बहुत तकलीफ़ें इसने सहन की है, अब हम यहाँ बैठ के भी इसे सपोर्ट कर सकते, अच्छे अच्छे कमेंट करके, ना ही कि नेगेटिव कमेंट करके, क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने वालों का काम यही होता है। और ये यही लोग होंगे जो अलग अलग आइडिया बनाकर, आइडिया के द्वारा इसे परेशान करने के लिए इस तरह के कमेंट करते हैं, इसके कैरेक्टर को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये वीडियो यहीं तक, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए